एक ज़माना था साहब, ये मान के चलिए, ये बात होगी 2007 2008 की। साहब कोई गाना आता था तो अब जैसे ही कोई गाना आया, अब 10 मिनट तो साहब उसको डाउनलोड करने में लग जाते थे। जैसे कि साहब फर्ज करिए कि आतिफ असलम का यकीन गाना आया, तो कहने लगे साहब आज दिल दुखा है। अब जो भी है, मतलब गाने के शुरुआती बोल हैं, तो साहब जैसे कि वो आया तो साहब 10 मिनट लग जाते थे उसे डाउनलोड करने में। कभी कभी आधा घंटा एक गाने को डाउनलोड करने को लग जाता था। वो एक साहब साइट हुआ करती थी pagalworld.com, उस पर कर लेते थे। और साहब एक गाना आपने डाउनलोड कर लिया ना, अगर वो गाना अच्छा है, वो हालांकि उस दौर में गाने सारे अच्छे ही रहते थे, तो 3 4 दिन बस वो गाना बहुत होता था। एक गाना 3 4 दिन तक, ये मान के चलिए कि वो गाना आपका एक साथी बन जाता था। वो 3 4 दिन बस उस गाने को सुनना है। अब जैसे कि कोई भी गाना हो, जैसे कि मान के चलिए के का कोई गाना आ गया है ना, या आतिफ का कोई गाना आ गया, या मुस्तफ़ा जाहिद का कोई गाना आ गया, तो साहब वो 3 4 दिन बाकायदा वही चलता था और अच्छा लगता रहता था। और साहब अब ये बेगती वाली दुनिया आ गई। साहब ये मान के चलो, सुबह उठते साथ ही स्पॉटिफाई पे गाने सुनना शुरू कर देते हैं और रात तलक गाने सुनते हैं साहब। मगर हाँ, तुम्हारी जान की कसम, एक बार भी फीलिंग नहीं आती कि बस थोड़ा अच्छा लगा। मतलब क्या हो गया, जिंदगी किस हिसाब से चल रही है? मतलब मेरी समझ में नहीं आती। मतलब मजाक से हटके कि क्या हो गया है? अब साहब क्या क्या बताऊं मैं आपको। साहब बोट क्लब चले आते तो ऐसा लगता था कि बस वो भी कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मतलब किसी की मिल गई गाड़ी भाई वगैरह की, और देते तो थे नहीं। मतलब कहीं से चाबी मिल गई, गाड़ी नहीं मिल गई, कहीं से चाबी हाथ में लग गई तो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए साहब बोट क्लब। अब साहब बोट क्लब चले गए तो साहब बस मतलब देखते रहते। अच्छा, अब ये स्थिति, ये गाड़ी खुद की है, सब आज़ादी है, घर वालों की भी चिंता नहीं है कहाँ जा रहे हो, क्या मतलब बड़े हो गए। लेकिन साहब बोट क्लब जाने की इच्छा नहीं करती। क्या पता क्यों। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार, कुछ भी हुआ, कुछ अच्छा सा लगने का बात हुई कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस बोट क्लब चले गए और बहुत सुकून मिलता था साहब। मतलब अरे, बोट क्लब भी छोड़ दो एक मिनट के लिए, साहब ये मान के चलो, मनोहर डेयरी के छोले भटूरे, मतलब ये मान के चलो कि अगर चले गए, वो मनोहर डेयरी के छोले भटूरे खा लिए, तो बस दिन बन गया। और क्या दिन का, अब देखो, है ना, शर्मा की चाट खा ली, मनोहर डेयरी के छोले भटूरे खा लिए, या फिर मिलन की लस्सी, कुछ भी हो, है ना, नहीं जाओ, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं है कि मनोहर डेयरी का टेस्ट एकदम खराब हो गया हो, या शर्मा की चाट बदल। शर्मा की चाट 10 रुपए की आती थी, और कसम मालिक की, दुनिया की कोई चीज़ उस ज़माने में शर्मा की वो 10 रुपए की चाट के आगे, उससे आगे नहीं दिखती थी। ऐसा लगता था सब बेकार है उस शर्मा की 10 रुपए की चाट के आगे। लेकिन अब फीलिंग नहीं आती, वाइब नहीं आती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ हो रहा है, या किसी और के साथ हो रहा है, या किसी के साथ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन साहब मेरे साथ तो हो रहा है, क्या पता आपके साथ भी हो रहा हो। तो होता क्या है देखो कि दौर जो है ना, वो चला जाता है, वक्त चला जाता है। तो मेरा जो दौर था वो उस जमाने में था, अब वो चला गया, लेकिन यादें हैं। और अगर कम से कम
आप उस दौर को आज जी पा रहे हो और आपको आज किसी चीज़ में खुशी मिल रही है, तो मैं तो साहब ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा टेंशन मत लो कि ये वाला प्रोजेक्ट जो हाथ में है इसको पूरा करूँ कि मतलब अपनी लाइफ जियो। नहीं साहब, लाइफ जी लो। कुछ अच्छा लग रहा है, किसी भी काम में आपको अच्छा लग रहा है, तो पहले जिस काम में आपको खुशी मिल रही है वो काम कर लो। साहब मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा आपसे। मुझे पहले बहुत खुशी होती थी थिएटर्स में जा फिल्म देखने की, मूवीज़ फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अच्छा उस टाइम तो सिंगलेक्स होते थे, मल्टीप्लेक्स होते नहीं थे। तो जुगाड़ दुगाड़ से पहले ही जाके एडवांस बुकिंग करा लिया, इनसे अफसर भाई से बोल दिया या फिर सरदार जी से बोल दिया हाँ टिकट कर देना, ये मतलब जो कुछ भी है। तो उसमें क्या होता था, या फिर कुछ नहीं बोल पाए, अब साहब याद ही नहीं दे पाया कि साहब आ गई फिल्म कोई अच्छी, तो साहब एक काम करो, छोड़ो। जैसे अपने को सुबह 12 का शो देखना है पहला, तो 10 बजे वहाँ पहुँच जाओ, लग जाओ, कैसे भी करके टिकट लेना है ना। अब साहब 12 बजे का शो का अगर उस दिन फिल्म कर रही है और कंपनियाँ पहला उस दिन का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो का टिकट मिल गया ना, तो साहब ऐसा लगता था कि विम्बलडन जीत लिया सही में। मगर आज बुक माई शो का ऐप है, पैसे हैं, ऑप्शन है, टाइम, नहीं देखते साहब फिल्म, नहीं जाते अब, बहुत कम, बहुत कम। और ऐसा भी है कि फिल्म्स भी नहीं देख, लेकिन ये सब कहने की बात है। देखो फिल्म्स तो तब भी आ रही थी, आज भी आ रही है। मैं जो बात है उसी पे रहूँगा कि साहब दौर चला जाता है। अगर किसी भी काम को करने में आपको आज खुशी मिल रही है तो साहब आप आज कर लो, कल के लिए मत टालो, कोई कल कभी नहीं आता। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। शुक्रिया।